अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं उनको हमने फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्यूब से स्टार्ट होती है, मतलब कि 3 से स्टार्ट होती है। हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल ही गिवन है और इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने करना है फैक्टराइज। और फैक्टराइज करना किस तरीके से है? बाय फैक्टर थ्योरम। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हमें दिए हुए हैं, उन्हीं को हमने यूज़ करके इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहला टर्म है इसका लास्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। और दूसरा टर्म जो यूज़ होगा यहाँ पर वो है 1, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, वो है जिसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और यही इनका ही जो है वो मेन रोल है फैक्टर थ्योरम के यूज़ होने में, कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म का क्या किरदार है इसमें कि हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स किसे कहते हैं कि मतलब अब आपके पास यहाँ पर 2 है, तो हमने देखना है कि ये 2 कौन कौन से टेबल में आता है, उनको हम कहेंगे फैक्टर्स। मतलब जिस जिस टेबल में आएंगे वही इसके फैक्टर्स होंगे। इसी तरह जब इसके फैक्टर्स कांस्टेंट टर्म के फाइंड आउट कर लें, फिर हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस लीडिंग कोफिशिएंट के। इसके जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम पी से डिनोट करेंगे और इसको हम करेंगे क्यू से डिनोट। और जब हम पी के पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें और क्यू के पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें, उसके बाद हमने करना क्या है इसके साथ, हमने यहाँ पर यूज़ करना है रैशनल रूट थ्योरम। जिसका मतलब ये है कि हम इसको करेंगे, रैशनल होता है पी बाई क्यू फॉर्म को कहते हैं। तो रैशनल रूट थ्योरम में हम करते क्या हैं कि जो पी के आए हैं, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं पी के, मतलब कि इस कांस्टेंट टर्म के और नीचे जो कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट के जो आए हैं उसके उसके फैक्टर्स दोनों को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में। उसका ये है कि हमारे पास अगर जो पी के कोफिशिएंट आए हैं, ये पी के फैक्टर्स आए हैं और क्यू के फैक्टर्स आए, उसमें से अगर कोई ना भी हो जिससे हमारे पास ज़ीरो आए, कोई फैक्टर ऐसा ना हो जिससे ज़ीरो आए, तो इस पी बाई क्यू से हमें वो हेल्प मिल जाएगी कि उसमें ऐसा कोई टर्म होगा, ऐसा कोई फैक्टर होगा जिससे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, पहले कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर लीडिंग कोफिशिएंट के फाइंड करने हैं और फिर उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख के उसको फिर 1 बाय 1 आपने पुट करना है जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका स्टार्ट लेते हैं। अब हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म x इज इक्वल टू 2 है, जो उसके पॉसिबल फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है, इसलिए 1 तो जो है वो हर एक का फैक्टर होता है। तो उसको प्लस फॉर्म में भी लिखेंगे, माइनस फॉर्म में भी। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 किस टेबल में आता है, तो 2 अपने टेबल में भी आता है और वही है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसका होगा प्लस माइनस 2। ये इसके फैक्टर्स है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, ये हो गए। अब हमने पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसके लीडिंग कोफिशिएंट के। हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट आर। अब लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो इसका जो बनेगा वो प्लस माइनस 1 ही बनेगा। अब थर्ड स्टेप में हमने करना क्या है कि यहाँ पर हम लिख लेंगे p बाई क्यू, इसको p बाई क्यू लिख लेंगे। अब p के जो टर्म्स हैं आपके पास प्लस माइनस 1, इसको 1 बाय 1 इस पर डिवाइड करते जाएंगे। पहले प्लस माइनस 1 को इस प्लस माइनस 1 पे करेंगे, फिर प्लस माइनस 2 को, मतलब जो जो p के टर्म्स हैं उसको 1 बाय 1 क्यू के टर्म पे डिवाइड करते जाएंगे। तो प्लस माइनस 1 को जब प्लस माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 1 ही आएगा।
और इसी तरह +-2 को जब हम 2/1 लिखते हैं तो इससे हमारे पास 2 ही आता है, तो इसलिए ये +-2 ही होगा। अब ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं टोटल, तो इसको हमने 1 बाय 1 पुट करना है इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब चलते हैं इसको पुट करने। अब इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे +1, तो हम इसको लिखेंगे P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब -2 ऑफ 1 स्क्वायर -1 +2, तो ये हो जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 -2 -1 +2। यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास P ऑफ 1 आता है इज इक्वल टू 0। P ऑफ 1 हमारे पास 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं P ऑफ +1 पुट कर लिया, अब हम -1 पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास आता है -1 क्यूब -2 ऑफ -1 स्क्वायर माइनस और फिर -1 +2, तो इससे हमारे पास बनता है P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -2, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, +1 और साथ +2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि -1 +1 से -2 +2 से, तो अगेन यहाँ पर P ऑफ -1 से भी हमारे पास आता है 0। अब हम पुट करेंगे P ऑफ +2 पुट करके देखते हैं, जिससे आता है 2 क्यूब -2 ऑफ 2 स्क्वायर -2 और +2, तो इससे आता है 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 -8, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास +1 से भी 0 आ गया, -1 से भी और +2 से भी 0 आ गया। अब लास्ट फैक्टर रहता है -2, वो हम पुट करके देखते हैं कि उससे क्या वैल्यू आती है हमारे पास। अब हम लास्ट फैक्टर इसमें पुट करेंगे, जिससे आता है -2 क्यूब -2 ऑफ -2 स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में -2 +2, तो इससे बनता है P ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर जो है वो ऑड है, तो 2 क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल होता है, लेकिन हम इसे माइनस भी लगाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, लेकिन यहाँ पर भी अगेन -8 आएगा, क्योंकि ये -2 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और +2, तो -8 से हमारे पास -16 आता है, -16 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है -12, तो P ऑफ -2 हमारे पास बना है -12। अब जो है हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, दस द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि अब हम जो पीछे फैक्टर्स पुट कर चुके हैं वो हमने अपने माइंड में लाने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमने पुट किए थे तो हमारे पास 0 आया था, तो हमने +1 पुट किया तो उससे भी 0 आया, -1 पुट किया उससे भी 0 आया, और उसके बाद +2 पुट किया तो उससे भी 0 आया, लेकिन -2 से हमारे पास -12 आया, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो अब जो है ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको पुट करने से हमारे पास 0 आ गया था। अब हमने करना क्या है, इसको फैक्टर्स फॉर्म में, फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लेकर आना है कि ये x इज़ इक्वल टू 1 है, तो इस P ऑफ x की फैक्टराइजेशन फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह बनेगी कि ये 1 जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा x+1, x -1, और फिर जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो -1 है तो ये हो जाएगा x+1, और फिर ये x
इज इक्वल टू +2 है, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसकी बनेगी फैक्टराइजेशन फॉर्म। इस तरीके से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हमने अपने लिए कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ढूंढने हैं, उसके बाद कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स ढूंढने हैं, फिर उसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करके उनको 1 बाय 1 पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस वाले से जो है हमारे पास 0 आया है, उनके थ्रू जो है हमने फैक्टराइजेशन फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमने जो है वो इसके फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि हमने पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कांस्टेंट टर्म के। कांस्टेंट टर्म हमारे पास वो टर्म होता है जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी कुछ भी उसके साथ नहीं होता, तो ये उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और उसके फैक्टर्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमें p इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम +-1 लिखेंगे क्योंकि +-1 हर एक का फैक्टर होता है। फिर हमने 2 में देखना है, 2 में भी 40 आता है, वो भी +-2 लिख लेंगे। 3 में जो है वो 40 नहीं आता, लेकिन 4 में 40 आता है। उसके बाद हमने 5 में देखना है, 5 में भी 40 आता है, तो हम लिखेंगे +-5। इसी तरह 8 में आता है और उसके बाद 10 में आता है और फिर 2 20s आर, तो 20 में आता है और 40 अपने टेबल में आता है, +-40। ये हो गई इसके पॉसिबल फैक्टर्स। अब हम पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो कोफिशिएंट वाले हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। Q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे R +-1। इसके भी फाइंड आउट हो गए। अब जो है हमने करना क्या है कि जो थ्योरम है हमारे पास, रैशनल रूट थ्योरम, उसके थ्रू हम करेंगे p/q लिख के, जिसका मतलब ये है कि जो भी p के टर्म्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनको हम इस पे डिवाइड कर देंगे। तो 1 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही आंसर दोबारा आता है। 1/1 का मतलब 1, 2/1 का भी मतलब 1, और इस तरह अप टू 40/1 मीन्स 1। तो इसके वही फैक्टर्स बनेंगे +-1, +-2, +-4 और इसी तरह +-5, +-8, +-10 और फिर +-20 एंड +-40। ये हमारे पास टोटल फैक्टर्स बन गए। अब हम इनको पुट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब हमारे पास आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके आ गए हैं। हमने वही फैक्टर्स पुट करने हैं जिससे हमारे पास 0 आए, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन के लिए हमें उन्हीं की ज़रूरत है डिवाइज़र की जिससे हमारे पास 0 आ रहा हो। तो हम इसमें से वो वाले पिक करेंगे जिससे हमारे पास 0 आए। और अगर आपको पता ना हो कि इसमें से कौन से नंबर से 0 आ रहा है, तो आप 1 बाय 1 सारे भी पुट करके देख सकते हो कि किससे हमारे पास 0 आता है और किससे हमारे पास नॉन ज़ीरो आता है। अब हम वही फैक्टर्स इसमें पुट करेंगे जिससे हमारे पास 0 आ सके। तो हम इसमें +2 पुट करेंगे। +2 पुट करने से हमारे पास इससे 0 आ जाएगा। आप +-1 से भी स्टार्ट लेके अप टू +40 तक जा सकते हो, +-40 तक जा सकते हो और देख सकते हो कि किस फैक्टर से हमारे पास 0 आ रहा है और किस फैक्टर से हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रहा है। और मेथड इन सब का यही है, इसी तरीके से हमने पुट करते जाना है। आपको अगर पता नहीं चल रहा कि कौन से नंबर से हमारे पास कौन से फैक्टर से 0 आ रहा है, तो आपने सारे जो है वो 1 बाय 1 पुट कर लेने हैं। -44 +40। अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 +8, इससे हमारे पास आता है 48, -44 से हमारे पास आता है -48। तो इन दोनों की कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास P(2) जो आता है वो बनता है इज़ इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि 2 से हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसमें नेक्स्ट ऐसा फैक्टर पुट करेंगे जिससे हमारे पास 0 आ जाए। अब हम इसमें पुट करेंगे P(4)
इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वेयर माइनस 22 ऑफ 4 प्लस 40। इससे आएगा 64 माइनस 16 माइनस 88 प्लस 40। अब जो प्लस प्लस वाले टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, जिससे हमारे पास आएगा 104 और इससे आता है -104। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं P ऑफ 4। तो इससे भी हमारे पास P ऑफ 4 आता है 0। P ऑफ 4 से भी हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू -5। मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ हम -5 पुट करके देखते हैं। इससे आता है -5 होल क्यूब -5 होल स्क्वायर -22 ऑफ -5 प्लस 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा P ऑफ -5 इज इक्वल टू -125। ये माइनस होगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है। -5 5 ज़ार, यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे लेकिन वो माइनस जो है वो इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट 25 ही आएगा। यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 110 प्लस 40। अब इससे आएगा हमारे पास P ऑफ -5 -125 -25, जिससे आता है हमारे पास 150 -150 और 110 प्लस 40 से हमारे पास आता है +150। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और P ऑफ -5 हमारे पास आ जाएगा 0। P ऑफ -5 से भी हमारे पास 0 आया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाएंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म जो है वो क्या बनेगी, दस द फैक्टराइजेशन फॉर्म फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्म है ये, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 40। इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म जो है वो बनेगी P ऑफ x। अब हमारे पास जिस जिस फैक्टर से 0 आया था वो हम लिखेंगे। वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। अब इसके फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगी कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2 से आया था 0, तो इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी x माइनस 2, क्योंकि ये 2 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये x माइनस 2 बन जाएगा एज अ डिवाइज़र, और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 यहाँ शिफ्ट होगा तो x माइनस 4, और इसके अलावा x इज इक्वल टू -5 से 0 आया था, ये -5 यहाँ शिफ्ट होगा तो x प्लस 5। तो मतलब इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।